वह कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। हर कोई उस सिस्टम को पाने की कोशिश करेगा। भाई खुशी खुशी घर से बाहर भागा और लू शेंग के घर का दरवाजा खटखटाया। लू शेंग ने हैरानी से पूछा, यूं हाउ हाउ तुम यहाँ कैसे? लू भाई अंदर चलो, मुझे तुम्हें एक बड़ा राज बताना है। भाई ने उसके कंधे पर हाथ रखा, बिना उसके चेहरे पर दिख रही नापसंदगी की परवाह किए। जैसे ही सामने वाले घर का दरवाजा बंद हुआ, मैंने तुरंत फोन उठाकर तारीख लिखी, 14 तारीख। अभी भी प्रलय आने में 3 दिन बाकी थे। अभी भी समय था। मैं तुरंत कार लेकर पास के सुपरमार्केट गया और खाने पीने से लेकर हर जरूरी चीज खरीद ली। नूडल्स, ब्रेड जैसे लंबे समय तक चलने वाले खाने, टिश्यू पेपर, कंघी, आईना, कंबल, तकिया और रोजमर्रा की सारी चीजें। मैंने चावल, आटा और सब्जियों के बीज भी खरीदे ताकि मुझे हमेशा मांस मिल सके। मैंने कुछ छोटे मुर्गे भी खरीद लिए। मैं फर्नीचर की दुकान भी गया और अपने लिए पूरा सेट खरीद लिया। मैं अपने लिए एक नया छोटा घर बनाना चाहता था। मेरा घर ऊंची मंजिल पर था। पिछले जन्म में भी बारिश के बावजूद वहाँ कोई खतरा नहीं था। इस बार मैं घर नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अलग तरीके से जीऊंगा। मैं पागलों की तरह खरीदारी करता रहा जब तक मेरे बैंक खाते का सारा पैसा खत्म नहीं हो गया। दूसरी तरफ मेरा भाई, उसे पता था कि प्रलय आने वाला है, लेकिन उसने कोई तैयारी नहीं की। उसे अपने सिस्टम पर पूरा भरोसा था। वह तो उल्टा खुश था, जैसे किसी मौके का इंतजार कर रहा हो। मुझे पता था वह क्या चाहता है। वह चाहता था कि जब खाने की कमी हो तो वह हीरो बनकर लू शेंग के परिवार को बचाए और इस तरह लू शेंग उसके और करीब आ जाए। मैं हमेशा सोचता था कि वह उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता है, लेकिन अब समझ आया वह पूरी तरह उसी का दीवाना है। रात को जब भाई घर लौटा, उसकी आंखों में उत्साह साफ दिख रहा था, जैसे उसने लू शेंग से कोई समझौता कर लिया हो। अगर मैं लू शेंग के परिवार को बचाऊं तो क्या वह मुझे और ज्यादा अहमियत देगा? उसकी आवाज में उम्मीद और खुशी दोनों थी। मैंने ठंडे स्वर में कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, लू भाई जरूर मुझे महत्व देगा। भैया सच बताओ, क्या तुम्हें बुरा लगता है कि मैं और लू भाई इतने करीब हैं? तुम हमसे 2 साल बड़े हो, लेकिन बच्चों की तरह मत बर्ताव करो। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी और अपने फोन में ऑनलाइन शॉपिंग करता रहा। मैं एक बार अपने ही भाई के हाथों मर चुका हूँ, अब दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगा। इस बार तुम खुद ही मरोगे। तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? मुझे कुछ 1000 रुपए उधार दे दो, मुझे थोड़ा खाना खरीदना है। कुछ 1000 रुपए खाना खरीदने के लिए? तुम तो अभी खा चुके हो। वो तो कब का बच गया, मुझे जल्दी भूख लगती है। वह हंसते हुए मेरे पास आया, लेकिन मैंने ठंडे स्वर में कहा, नहीं है, मैंने अभी एक फ्रिज खरीदा है, सारा पैसा खत्म हो गया। तुमने फ्रिज क्यों खरीदा? मुझे बदलना था, नहीं खरीद सका क्या? भाई को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह तुरंत सामान्य हो गया। नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था। भैया मुझे याद है तुम्हारे कमरे में अभी भी। भाई मेरी आईडी पर व्यूज तो बहुत आते हैं, लेकिन 100% कोई भी सब्सक्राइब नहीं करता। कृपया वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 1K लाइक पर इसका दूसरा पार्ट लेकर आऊंगा।